भारत एलपीजी की कमी का सामना क्यों कर रहा है? भारत में दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली एलपीजी की कमी के बीच आंकड़े बताते हैं कि जहां देश ने आयात के बल पर एलपीजी के उपयोग में भारी वृद्धि का विकल्प चुना, विशेष रूप से गरीब परिवारों के बीच, वहीं इसके समानांतर दीर्घकालिक और रणनीतिक एलपीजी भंडार को बढ़ाने की कोई योजना नहीं थी। चूंकि भारत के कुल आयात का 85% से अधिक हिस्सा देश के तटों तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करता है और बैकअप भंडारण सीमित है, इसलिए आपूर्ति में व्यवधान का असर तुरंत हुआ। यह ऑटो ईंधन पेट्रोल डीजल के मामले से अलग है, जहां कच्चे तेल और उत्पादों का रणनीतिक भंडार 2 महीने की खपत के बराबर है। भारतीय एलपीजी प्रणाली परिचालन प्रवाह के लिए डिजाइन की गई है, न कि भंडारण के लिए, और वर्तमान में बड़े भूमिगत भंडारण को बढ़ाने का कोई ठोस प्रस्ताव भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने इस तरह के भंडारण की कमी को भारत में एक बुनियादी ढांचागत कमजोरी के रूप में चिन्हित किया है। घरेलू गैस में उछाल। आईईए के आंकड़े बताते हैं कि भारत का एलपीजी आयात 2011 से 12 से 2024 से 25 तक 3 गुना बढ़कर लगभग 20 मिलियन टन हो गया है। आयात भारत की जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा है। भारत की आयात निर्भरता 2015 के 47% से बढ़कर वर्तमान स्तर तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2026 में जनवरी तक आयात 18 मिलियन टन को पार कर गया था। भारत की कुल मासिक एलपीजी खपत लगभग 3 मिलियन टन है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बनाती है। लेकिन कुल भंडारण क्षमता उस मासिक आवश्यकता के आधे से भी कम को पूरा कर सकती है, और इसमें से लगभग पूरा हिस्सा एन्नौर जैसे आयात टर्मिनलों के टैंकों में स्थित है। दीर्घकालिक भंडारण के मामले में भारत के पास एलपीजी के लिए 2 भूमिगत गुफाएं हैं, मंगलुरु और विशाखापत्तनम, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 1.4 लाख टन है। जहां विशाखापत्तनम भंडारण 2007 में चालू किया गया था, वहीं एलपीजी खपत में वृद्धि शुरू होने के बाद से केवल एक ही चालू किया गया है, 80,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला मंगलुरु, जो केवल एक दिन की खपत के बराबर है। कुल भूमिगत भंडारण 1.4 लाख टन है, जो 2 दिनों से भी कम की खपत के बराबर है। भारत की दैनिक एलपीजी खपत लगभग 80,000 टन है, जिसमें से 85% से अधिक घरों में जाती है। देश में 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 10 करोड़ 2017 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के माध्यम से जोड़े गए थे। पीएमयूवाई योजना का उद्देश्य गरीब लोगों को भी खाना पकाने की स्वच्छ गैस उपलब्ध कराना था, ताकि महिलाओं को जलाऊ लकड़ी वाले चूल्हों, गोबर के उपलों और मिट्टी के तेल के स्टोव की मशक्कत से आजाद किया जा सके। इस योजना ने गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिए और खरीद पर सब्सिडी भी दी। भारतीय एलपीजी खपत में उछाल के साथ साथ आयात निर्भरता का श्रेय इसी योजना को दिया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एमओपीएनजी ने 2025 में संसद में अपनी अनुदान मांगों में कहा था कि इन दो के अलावा अतिरिक्त गुफाओं के निर्माण की कोई योजना नहीं है। मंगलुरु गुफा 2025 में चालू हुई थी। भारत ने फरवरी में अमेरिका के साथ प्रति वर्ष 2.2 मिलियन टन के एलपीजी आयात समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन फारस की खाड़ी के कार्गो के विपरीत अमेरिकी कार्गो को भारत पहुंचने में लगभग 45 दिन लगते हैं। भूमिगत गुफाएं। नॉर्वे की एक ऊर्जा अनुसंधान और बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म रेस्टैड एनर्जी के वरिष्ठ विश्लेषक क्रिस्टोफ हेल्जर का कहना है कि यूरोप अपनी कुल वार्षिक गैस खपत का लगभग 25% स्टोर कर सकता है। तेल के विपरीत, जहां 90 दिनों के आपातकालीन स्टॉक के बराबर का अधिदेश मौजूद है, यूरोपीय देशों के पास रणनीतिक सरकारी नियंत्रित गैस भंडार नहीं है, और यूरोपीय संघ ईयू द्वारा इसके लिए बाध्य नहीं किया गया है।
यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद ईयू ने पहली बार 2022 में सार्वजनिक भंडारण सुविधाओं के लिए भंडारण भरने के लक्ष्य लागू किए। ये सदस्य देशों को सर्दियों से पहले 90% भरने के स्तर तक पहुंचने का आदेश देते हैं, जिसमें बाजार के व्यवधानों और तकनीकी बाधाओं के लिए अपवाद शामिल हैं। श्री हेल्जर कहते हैं, भारत को मोटे तौर पर इस तरह के गैस भंडारण के लिए प्रासंगिक 3 भूगर्भीय क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे प्रमाणित पेनिनसुलर शील्ड है। ग्रेनाइट, नीस और चार्नोकाइट का आर्कियन क्रेटोनेटिक बेसमेंट, जो प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 60% हिस्से के नीचे है। दोनों परिचालन एलपीजी गैस गुफाएं इसी चट्टान पर स्थित हैं। विशाखापत्तनम में भंडारण गुफा हाइड्रोलिक कंटेनमेंट सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्री कैम्ब्रियन नीस में जमीन के स्तर से 162 से 196 मीटर नीचे स्थित है। मंगलुरु में चट्टान ग्रेनाइट नीस है, जिसका तल औसत समुद्र तल से 141 मीटर नीचे है। यहाँ इंजीनियरिंग सिद्ध हो चुकी है और चट्टान सहयोगपूर्ण है। दूसरा क्षेत्र दक्कन ट्रैप्स है। पश्चिमी और मध्य भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल बेसाल्टिक पठार। भंडारण के दृष्टिकोण से ये ट्रैप चुनौतियां पेश करते हैं। पश्चिमी तट पर एक नई एलपीजी सुविधा का डिजाइन तैयार कर रहे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) को यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तीसरा क्षेत्र राजस्थान के बीकानेर बाड़मेर बेल्ट की सॉल्ट फॉर्मेशन, नमक की संरचनाएं हैं। इन हेलाइट निक्षेपों का उपयोग गुफा भंडारण के रूप में किया जा सकता है। सस्ता और तेज। सॉल्ट कैवर्न्स नमक की गुफाएं बनाने में सस्ती और तेज होती हैं, स्वाभाविक रूप से अभेद्य होती हैं और इनमें गैस डालना और निकालना त्वरित होता है। बाड़मेर में एक रिफाइनरी निर्माणाधीन है और कच्चे तेल की पाइपलाइनें इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। EIL ने सॉल्ट कैवर्न की तकनीक के लिए जर्मनी की डीप कंपनी के साथ एक साझेदारी समझौता किया है। चौथा विकल्प, कृष्णा गोदावरी, कैम्बे और मुंबई अपतटीय बेसिन में खाली हो चुके गैस भंडार वर्तमान में अध्ययन के अधीन हैं।